स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। टिन और तांबे को मिलाकर यहाँ के लोग कांसे के उपकरणों का निर्माण करते थे, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अनेक विद्वानों ने सिंधु सभ्यता का समय अलग अलग बताया है, लेकिन कार्बन 14 के अनुसार यह 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक विकसित रूप में चलती रही। 1700 ईसा पूर्व के बाद सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे उनका पतन होने लगा। अनेक विद्वान सिंधु सभ्यता के पतन का कारण भिन्न भिन्न बताते हैं। पहला पॉइंट है बाहरी आक्रमण या आर्यों के आक्रमण। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का विनाश बाहरी आक्रमण के कारण हुआ। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट, इन विद्वानों के अनुसार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का विनाश आर्य आक्रमणकारियों द्वारा किया गया। ऋग्वेद में इंद्र द्वारा नष्ट किए गए अनार्यों के अनेक घेरेबंद दुर्गों और पुरों का उल्लेख है। ये संभवतः सिंधु सभ्यता के नगर थे जिनको इंद्र द्वारा नष्ट किया गया। ऋग्वेद में उल्लेखित हरियूपीय की पहचान हड़प्पा से की जाती है। मोहनजोदड़ो से 38 नरकंकाल मिले हैं। कुछ कंकालों पर अस्त्र के घाव के निशान मिले हैं। शव कुछ समूह में हैं, कुछ बिखरे हुए हैं, कुछ सीढ़ियों पर और कमरों में और कुछ खुले में मिले हैं। ये लोग आक्रमण में मारे गए। इनको शव विसर्जन का समय भी नहीं मिला। आर्य ईरान होते हुए भारत आए। उनका सिंधुवासियों से संघर्ष हुआ। उत्तरकालीन हड़प्पा अवस्था में नए लोगों के आक्रमण का प्रमाण नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन और हथियारों से मिलता है। इन नए आगंतुकों की पहचान आर्यों से की गई है। अतः इन प्रमाणों के आधार पर माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप हुआ। विपक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं जिनके आधार पर नहीं माना जा सकता कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप हुआ। नए आक्रमणकारी इतनी अधिक संख्या में नहीं आए थे कि वे सिंधु घाटी की उन्नत और विकसित सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट कर सकें। सिंधुवासी और आर्यों के बीच किसी बड़े संघर्ष का परिणाम नहीं मिलता। मोहनजोदड़ो की अनुमानित जनसंख्या 41,250 थी। इनमें से मात्र 38 नरकंकाल मिले हैं। इससे किसी बड़े नरसंहार की कल्पना नहीं की जा सकती। हो सकता है कि ये मृत्यु किसी महामारी के फैलने या आंतरिक संघर्ष के दौरान हुई हो सकता है कि ये हत्याएं पर्वतीय प्रदेश के लुटेरों द्वारा की गई हो। ये सभी नरकंकाल एक ही समय के नहीं हैं। सिंधु सभ्यता और आर्य सभ्यता के बीच लंबा अंतराल है। सिंधु सभ्यता का पतन 1700 ईसा पूर्व हो गया, जबकि आर्य सभ्यता का समय 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। इन दोनों के बीच लगभग 200 वर्षों का लंबा अंतराल है। नेक्स्ट है बाढ़। सिंधु सभ्यता के विनाश में नदियों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सभ्यता के स्थल नदियों के किनारे बसे हुए थे। बाढ़ से सुरक्षा के लिए भवनों का धरातल ऊंचा किया जाता था, परंतु बार बार आने वाली बाढ़ से सामान्य जनजीवन एवं अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव अवश्य ही पड़ा होगा। सिंधु सभ्यता के अनेक नगरों में बाढ़ आने का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और लोथल से बालू के स्तंभ मिले हैं जो इन स्थानों पर बाढ़ की पुष्टि करते हैं। बाढ़ से खेती नष्ट हो जाती थी। बाध्य होकर लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ता था। अर्थव्यवस्था ठप हो जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है जलधारा में परिवर्तन। सिंधु सभ्यता के पतन में नदियों की जलधारा के परिवर्तन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नगर जो शुरू में नदियों के किनारे बसे हुए थे, बाद में जलधारा परिवर्तन के कारण ये दूर होते चले गए। इस कारण नगर अपना आर्थिक महत्व खोने लगे और नदियों के मार्ग परिवर्तन से यातायात, व्यापार और नगरों की समृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अनेक बस्तियां उजाड़ हो गई। सिंधु नदी के मार्ग बदलने के अनेक साक्ष्य उपलब्ध हैं। हड़प्पा जो रावी के किनारे पर था, आज लगभग नदी से 6 मील दूर है। पुरातात्विक प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि सुतकागेंडोर और बालाकोट जो पहले मकरान तट पर स्थित थे, आज समुद्र से काफ़ी दूर हैं। नेक्स्ट है बड़े पैमाने पर जल प्लावन। सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए बड़े पैमाने पर जल प्लावन भी उत्तरदायी था। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव से नदी तल और इर्द गिर्द का मैदानी क्षेत्र उठता चला गया।
जिससे जल प्लावन बाढ़ का खतरा बढ़ गया। जल स्थायी रूप से एक जगह ठहर गया और सिंधु नगरों का पतन हो गया। नेक्स्ट है विवर्तनिक परिवर्तन। विवर्तनिक हलचलों के कारण भी भूमि का स्तर ऊंचा उठ गया। इसके साथ ही भूकंप भी आए। विवर्तनिक परिवर्तन का केंद्र मोहनजोदड़ो से कुछ दूर सेवान क्षेत्र था। नेक्स्ट है अग्नि का प्रकोप। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का विनाश अग्निकांड से हुआ। बलूचिस्तान के कुछ स्थलों राणा गुंडई, नाल और डाबरकोट के ऊपरी सतह से राख की परतें मिली हैं। अन्य केंद्रों से अग्निकांड के प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अग्निकांड को संपूर्ण सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है महामारी का प्रकोप। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का विनाश महामारी से हुआ। मलेरिया या प्लेग से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। मलेरिया के कारण हड्डियों का समुचित विकास नहीं हो सका। गिरते स्वास्थ्य के कारण यहाँ के निवासी नागरी सभ्यता को बचाने में असमर्थ रहे। नेक्स्ट है व्यापार में गिरावट। बार बार बाढ़ आने के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट आई, जिसका असर उद्योग धंधों व्यापार पर भी पड़ा। विदेशी व्यापार में भी गिरावट के प्रमाण दिखाई देते हैं। 1700 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिमी और मध्य एशियाई देशों की राजनीतिक स्थिति अशांत थी। इससे भारत का व्यापारिक संपर्क कम हो गया। व्यापार सिंधु सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार था। इसमें कमी आने से अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और सिंधु नगरों का पतन हो गया। नेक्स्ट है रूढ़िवादिता। सिंधु सभ्यता के 600 वर्षों के काल के दौरान सभ्यता में परिवर्तन के चिन्ह बहुत कम दिखाई देते हैं। नगर विन्यास, भवनों की सजावट, भवनों की बनावट, मृद भांड, उपकरण एक ही प्रकार के हैं। इनमें तकनीकी आधार पर कोई भी परिवर्तन या सुधार का प्रयास नहीं किया गया। इस स्थिरता का बुरा प्रभाव अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार पर पड़ा, जिस कारण सिंधु सभ्यता के नगरों का पतन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है बढ़ती हुई जनसंख्या और साधनों की कमी। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या थी। समय के साथ साथ नगरों में बसने वालों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। प्राकृतिक और आर्थिक साधनों पर दबाव बढ़ा। एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ प्राकृतिक साधन कम हो रहे थे। आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई और नगरों का पतन शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक स्थिरता। मोहनजोदड़ो में किए गए उत्खनन से अंतिम काल के सत्रों में गिरावट के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट हुए। मकानों की योजना, आकार और प्रकार के निर्माण में पतन के लक्षण दिखाई देते हैं। भवनों के निर्माण में पुरानी ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। चित्रित मृद भांडों की जगह सादे बर्तन बनने लगे। मुहरों के निर्माण में भी गिरावट आई। प्रशासनिक नियंत्रण कमज़ोर हो गया। नागरिक जीवन का स्थान ग्रामीण जीवन ने ले लिया। सर जॉन मार्शल के अनुसार सभ्यता के अंतिम चरण में यहाँ के प्रशासन में स्थिरता आ गई। गलियों का अतिक्रमण होने लगा और सिंधु सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर चल पड़ी। तो स्टूडेंट्स, ये थे सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।